बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ अनड्यूस्ड ईएमएफ। बेटा, इससे पहले आपने लास्ट लेक्चर में मोशनल ईएमएफ के लिए एक फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था। द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और उसके लिए हमने फार्मूला लिखा था मोशनल ईएमएफ इक्वल माइनस वी बी एल साइन थीटा। अगर थीटा 90 था तो सिंपल वीबीएल लिखा था, और अगर 90 नहीं है तो क्या लिखेंगे, वीबीएल साइन थीटा। तो अगर हम इस सिचुएशन में आ जाएं, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यही एग्जांपल हम उधर ले रहे थे कि ये हमारे पास एक रीजन है, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ दिस लेफ्ट ऑफ स्क्रीन। ये हमने क्रॉस लगाए हुए हैं, सारे के सारे क्रॉस शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। और ये हमने रेल्स रखी हैं और इन्हें के ऊपर एक हमने मूवेबल कंडक्टर रखा है, और इन दोनों कंडक्टिंग रेल्स को हमने एक गैल्वानोमीटर से अटैच किया। ये सारा जो मैकेनिज्म था हमने उधर मोशनल ईएमएफ में हमने जो है उसे डिस्कस किया। इस सिचुएशन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 है, और अगर वेलोसिटी मीन आप इस कंडक्टर को टूवर्ड्स राइट मूव करवा रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटेड इनवर्ड, तो दोनों में एंगल 90 है। तो हम इंड्यूस ईएमएफ को सिंपल क्या लिखते थे, माइनस वी बी एल साइन 90, साइन 91 होता है। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं इस सिचुएशन में, ये जो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, माइनस वी बी एल साइन 91। अब बेटा हम इसी को देखेंगे कि ये क्या हुआ। असल में हमने देखा था कि जब हमने कंडक्टर को टूवर्ड्स राइट मूव करवाया तो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगी, जो उन पॉजिटिव चार्जेस को ऊपर लेके चली गई यहाँ पर, और नेगेटिव चार्जेस नीचे आना शुरू हो गए। इस तरह एक ईएमएफ स्टैब्लिश होगी, जिसकी जो हमने एक्सप्रेशन था वो ये ड्राइव किया था। आज हम देखेंगे कि ये वाला जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इस ईएमएफ इंड्यूस होने की बेसिक वजह तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। जैसे जैसे ये कंडक्टर इधर को मूव होता जा रहा है, तो इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जा रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई है। आज हम इससे एक लॉ बनाएंगे। तो बेटा इंड्यूस ईएमएफ के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ इस गिवन सिचुएशन के में, माइनस वी बी एल गिवन सिचुएशन में साइन थीटा विल बी 1, क्योंकि थीटा विल बी 90 डिग्रीज एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। बेटा वी नो दैट वेलोसिटी क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। जरा गौर करें, पहले आपका कंडक्टर पोजीशन 1 पे था, और इस वक्त इस लूप की विड्थ है x1। अब इस कंडक्टर को मूव करवा के पोजीशन 2 पे ले गया हूं, और अब इस लूप की विड्थ हो गई है x2। तो मैंने कितना मूव करवाया, x2, ये नई पोजीशन x2 माइनस पहले वाली पोजीशन x1। x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू डेल्टा x। तो टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1, और जो टाइम लगा इसे यहां से यहां तक मूव करवाने के लिए वो क्या है, डेल्टा टी। क्या है, डेल्टा टी। अगर देखें, अगर ये वाला फार्मूला, ये वाली वैल्यू वेलोसिटी की मैं इस फार्मूले में इंसर्ट करूं, E इक्वल्स माइनस वी बी एल, वी क्या है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इनटू बी एल। अब डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 ओवर डेल्टा टी इनटू बी एल। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमारे पास बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या बनी, माइनस x2 माइनस x1 ओवर डेल्टा टी, ये v की यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनटू बी एल। अगर गौर कीजिएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा, माइनस एल ओवर डेल्टा टी को अलग लिख लें, सॉरी बी ओवर डेल्टा टी को अलग लिख लें,
पीछे हमारे पास बचेगा x2l माइनस x1l, यानी l को इधर मल्टीप्लाई करती है। अब देखें ये है क्या, देखें बेटा ये एक रेक्टेंगल है, ये वाला लूप है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। इसकी लेंथ कितनी थी l इस कंडक्टर की, ये, और विड्थ कितनी है x1। तो शुरू में एरिया क्या हुआ, इनिशियल एरिया A1 क्या हुआ l x1 मींस l क्या लेंथ और x1 क्या है इसकी विड्थ, तो एरिया क्या हुआ lx1। फिर बेटा आप इस को मूव करवा के पोजीशन 2 पे ले गए हैं, तो फाइनल एरिया A2 क्या हो गया, अब विड्थ कितनी होगी x2, तो अब एरिया क्या होगा lx2, क्या होगा lx2। तो बेटा इसे मैं लिख सकता हूं lx2 क्या है, फाइनल एरिया A2 माइनस lx1 क्या है, इनिशियल एरिया A1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो बेटा ये क्या आ गया, A2 माइनस A1 चेंज इन एरिया, सिंपली क्या लिख सकता हूं, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, चेंज इन एरिया यानी फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, चेंज इन एरिया। मेरे पास फार्मूला आया बेटा, एंड यूज ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, फार्मूला है। अब बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारे पास, फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए, इसमें लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा। हमारी जो गिवन सिचुएशन है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, गौर करना है। यहाँ पर पहले हमने थीटा 90 लिखा है, ये एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी था, लेकिन अब हमने लेना है एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में। अब देखें कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड है, ये एरिया जो है इसके परपेंडिकुलर है। अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया क्या होगा, पैरेलल होगा, तो लिहाजा यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्या हो जाएगा। इससे बड़ी पहले हम बहस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में, कि जब हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हमने एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया नहीं लेना, बल्कि क्या लेना है, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये जिधर को ये मेरा ग्राफिक पेन है, एरिया ये है। अब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया अगर मैं देखना चाहूंगा तो उसकी डायरेक्शन इसके नॉर्मल के अलोंग है, यानी एरिया के नॉर्मल के अलोंग। तो अब एरिया का नॉर्मल ये है और मैग्नेटिक फील्ड भी ये है, तो अब थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 है तो cos 0 1 होता है। तो बेटा इससे मैं क्या लिखूंगा, बी ए, अपनी इस सिचुएशन में जो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब अगर बेटा बी चेंज हो या ए चेंज हो तो फ्लक्स चेंज होगा, तो बी तो नहीं चेंज हो रहा लेकिन ए चेंज हो रहा है। ए चेंज हो रहा है, डेफिनेटली फ्लक्स भी चेंज होगा। ए के साथ डेल्टा आएगा तो इधर फाई के साथ भी डेल्टा आ जाएगा। तो ये बी डेल्टा ए को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा फाई एम ओवर डेल्टा टी। ये था बेटा जब किसी भी कॉइल का एक लूप हो। फॉर एन लूप्स induced EMF will be equal to minus n delta phi m over delta t। बेटा दिस इज नोन एज फेराडेज लॉ, हम क्या कहते हैं, फेराडेज लॉ। तो ये है क्या, व्हाट इज मेंट बाय फेराडेज लॉ। बेटा फेराडेज लॉ में ये कहता है, ये n यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी minus delta phi m over delta t, induced EMF is directly proportional to the negative of a time rate of change in magnetic flux। टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज नोन एज फेराडेज लॉ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे अब नेगेटिव साइन की बड़ी अहमियत है। व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव साइन, बेटा इस नेगेटिव साइन को हम लेंज़ेस लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। कल इंशाल्लाह हम लेंज़ेस लॉ पढ़ेंगे, हमारा अलग से एक आर्टिकल है बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये पेपर में अक्सर आता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन सुन सकते हैं यूट्यूब पे।
और आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।